हरे कृष्णा। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पे जो राम मंदिर, रामलला के मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, वो हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि कई सदियों के संघर्ष के बाद, बहुत सारे भगवान राम के भक्तों के संघर्ष के बाद आज ये भगवान राम का जो मंदिर है, ये एक भव्य तरीके से स्थापित होने जा रहा है भगवान राम की लीला स्थली पे। तो पूरे भारत में बहुत सारे लोग, असंख्य लोग इस पर्व को बहुत उत्साह से मनाने की इच्छा रखते हैं, और ये भारत के इतिहास का निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान जब भी संसार में आते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आते हैं, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपने धाम को साथ में लेके आते हैं। इसीलिए अयोध्या धाम भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान का एक नित्य धाम है, जहाँ पे भगवान हमेशा निवास करते हैं, और वही धाम भगवान के साथ इस लोक में आता है। तो ये भगवान राम की नित्य लीला स्थली में जो ये मंदिर बन रहा है, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, ग्लोरियस स्टेप बोला जा सकता है इसको। बहुत महान कदम है ये, क्योंकि भगवान राम भारत के इतिहास में, भारत के वैदिक शास्त्रों में उनकी प्रशंसा अनंत जगह पे की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। भगवान राम आके आदर्श पुरुष, आदर्श राजा के जो मानक हैं, सिद्धांत हैं, उनको स्थापित करते हैं। तो भगवान राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। पुरुष उत्तम, जो कि संसार में मोरालिटी, नैतिकता, मर्यादा के मानक सिद्धांत स्थापित करते हैं। राम राज्य अभी भी पूरे संसार में सबसे अच्छा माना जाता है। अभी भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, और साथ साथ हम देखते भी हैं कि लोग भगवान राम को जानते भी हैं, राम राज्य में रहना चाहते हैं, परंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भगवान राम के निर्देश जो उन्होंने दिए हैं वैदिक शास्त्रों के आधार पर, वो निर्देश लोग भूलते जा रहे हैं दुर्भाग्य के कारण। जैसे रामायण में भी हम देखते हैं कि रावण जो थे वो भगवान राम को मारना चाहते थे, और राम की जो पत्नी है सीता, राम की जो शक्ति है, उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो ये इस प्रकार का मनोभाव है, स्वभाव है कि भगवान को अपने रास्ते से हटा के भगवान की शक्तियों का एंजॉय करना, भगवान की शक्तियों का भोग करना। तो इसी तरह से हम देखते हैं आज नास्तिकता का जो युग चल रहा है, नास्तिकवाद चारों तरफ फैला हुआ है। इस युग में लोग भगवान के शिक्षण को, भगवान के सिद्धांतों को, भगवान की शिक्षाओं को नहीं मानना चाहते हैं, और लोग बोलते हैं कि ये सब झूठा है, पूरी कल्पना है ये सब। एक तरफ इस तरह से बोलते हैं, दूसरे भगवान ने जो वस्तुएं इस संसार में दी हैं, भगवान की शक्तियाँ, उसको सभी लोग भोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता संसार के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम राम राज्य की स्थापना चाहते हैं तो भगवान राम को हमारी ज़िंदगी के केंद्र बिंदु हमें मानना होगा। बिना भगवान राम के राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। तो जो भी राम राज्य की कल्पना करते हैं, उनको सबसे पहले राम को अपनी ज़िंदगी के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित करना होगा। इसीलिए भगवान राम का मंदिर खोलना एक बहुत ही बड़ा कदम है। वैदिक साहित्य बताते हैं कि सबसे पहले भगवान का मंदिर हम भूमि पे स्थापित करते हैं, और उससे भी आगे का कदम है भगवान के मंदिर को अपने हृदय में स्थापित करना। तो भगवान राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पे स्थापित होंगे, उनका मंदिर बनेगा। उसके बाद हम सभी का ये कर्तव्य है कि भगवान राम को हम अपने हृदय में भी स्थापित करें। भगवान राम को हृदय में अगर हम स्थापित करेंगे तो हमेशा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो इस अगले कदम के लिए हमें तैयार होना चाहिए, भगवान को आमंत्रित करना चाहिए अपने हृदय में। वेलकमिंग द लॉर्ड इन आवर हार्ट। रामायण में ये प्रसंग आता है कि कैकेयी ने मंथरा की बातों में आके भगवान राम, जो उनके हृदय के सबसे क्लोज थे, सबसे करीब थे, उनको अयोध्या से निकाल के वनवास में भेज दिया था। राम के प्रति जो उनका प्रेम था उसको उन्होंने त्याग दिया था। तो हमारा हृदय जब गंदी वस्तुओं से भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे जब भरा हुआ है, तो हम उस गंदे हृदय में भगवान को किस प्रकार से वेलकम करेंगे। इसलिए भगवान राम को अपने हृदय में स्वागत करने के लिए हमें अपने हृदय को साफ करना होगा भगवान के नामों के द्वारा। भगवान ने अपने पवित्र नाम इस संसार में दिए हैं, शास्त्रों के द्वारा हमारे पास तक पहुँचाए हैं। उन नामों का जप करके हम अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं। जो भी गंदे आते हैं, जो भी बुरे संस्कार हैं, वो सभी हमारे हृदय से चले जाते हैं। और साथ साथ भगवान के निर्देशों को पढ़ के उसके आधार पर जीवन जीना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर पाप करता है और बोलता है मैं भगवान राम का भक्त हूँ, तो वो केवल लिप सर्विस, केवल बोलने के लिए बोलता है। तो भगवान के निर्देश रामायण ग्रंथ में, भगवद गीता में, वैदिक शास्त्रों में उनके निर्देश दिए हुए हैं। भगवान राम चाहते हैं कि हम किस तरह से उनके पास आएँ,
किस तरह से हम अपना जीवन जिए और किस तरह से हम उनसे अपना संबंध स्थापित करें। तो उन निर्देशों को हम पढ़ेंगे और भगवान का नाम लेंगे, तो उससे जब हृदय साफ होगा तब हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। 5 अगस्त को जब ये भूमि पूजन होगा उस दिन हमें शपथ लेनी चाहिए कि अभी हम भगवान राम को अपने हृदय में भी स्थापित करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे। तो जिस प्रकार फिर अयोध्या वासियों ने 14 साल बाद भगवान को पुनः स्थापित किया था अयोध्या के अंदर राजा के रूप में, पूरे अयोध्या को सजा के साफ सुथरा करके, उसी तरह से हमें अपने हृदय में भगवान राम को पुनः स्थापित करना होगा राजा के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में, और अपने हृदय को पूरा साफ करके अच्छे से सजा के भगवान का हमें फिर से स्वागत करना होगा हृदय में। मम मन मंदिरे रह निसी दिन, कि हे भगवान आप मेरे मन में आके, मेरे हृदय में आके हमेशा दिन रात उसमें निवास करिए, और मैं अपनी भक्ति, अपनी प्रेम को माला और चंदन बना के आपको अर्पित करूँगा, और आप उसको स्वीकार करिए। मेरा जीवन, मेरा मरण, वो आपकी पूजा के लिए मैं ऑफर करता हूँ, समर्पण करता हूँ। आपकी सेवा में मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, और आपके जो भी निर्देश हैं उसके आधार पर मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत करूँगा। तो अगर इस मानसिकता के साथ हम भगवान के दिए हुए भक्ति के रास्ते को स्वीकार करते हैं, भगवत प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं, तब हम ये जो महान उत्सव है भगवान राम के भूमि पूजन, इस उत्सव को हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से आरोपित कर पाएंगे। इसलिए हम सभी को बहुत ध्यान से इस उत्सव को मनाना चाहिए और इस प्रतिज्ञा के साथ अपने घर वापस जाना चाहिए कि हम भगवान को अपने हृदय में पूरी तरह से स्थापित करते रहेंगे। जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।